जोहार झारखंड। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें। पंच तत्वों में विलीन हुए रतन टाटा, पूरे राज्य के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, उमड़ा जन से लाभ। रतन टाटा ने मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली स्मशान घाट पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार के समय भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं और लोगों ने रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में एनसीपीए लॉन से अंतिम संस्कार के लिए लेवर्ली स्थित स्मशान घाट ले गया था। झारखंड के स्कूलों को अब तक नहीं मिली पोशाक की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। पहली से 12वीं तक के 38 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक या उनकी राशि दी जानी है। 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक पोशाक के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाने हैं। अगले एक सप्ताह में झारखंड विधानसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसे में अगर चुनाव की आचार संहिता लागने से पहले राशि का भुगतान नहीं हुआ तो छात्र छात्राओं को चुनाव के बाद ही राशि मिलने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त कब आएगी, इसके बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बताया। झारखंड की महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपडेट देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पूजा तक खातों में भेज दी जाएगी। बोकारो के किसानों को मिलेगा कृषि उपकरणों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 50% की अनुदान। बोकारो जिले के किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में TRFA-OL योजना के तहत किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म पोषक तत्वों और कीट नियंत्रण तंत्र और उपकरणों पर 50% तक के अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिप्सम, लाइम, जैव उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद पर 50% के अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि खेती की लागत में भी कमी आएगी। झारखंड की धरती में छिपा है ऊर्जा का खजाना, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड के रामगढ़ जिले के दक्षिण कर्णपुरा कोलफील्ड में हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने की संभावना है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कोलफील्ड बेल मीथेन सेल गैस उत्पादन की संभावना का अध्ययन किया है, जिससे यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधन विकास और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकता है। दुमका में आदिवासी समुदाय में धूमधाम के साथ मनाया दसाई नृत्य। दुमका के आदिवासी गांव में दसाई पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और मांदर के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। बेलवरन पूजा और अन्य गुरुओं की पूजा आदिवासी परंपरा के अनुसार होती है। हजारीबाग के 1770 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला, दीदियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। झारखंड के हजारीबाग में 1770 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटक गया है। नवजात से 6 साल के बच्चों तक पोषण का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल 5 अक्टूबर से राज्य भर में आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका दीदी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके बाद से सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। राज्य भर में 38,000 से अधिक सेविका और सहायिका दीदी कार्यरत है। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। रिम्स को मिले 738 करोड़ की सौगात, खोलेंगे डिग्री कॉलेज। हर जिले में बनेंगे एक बार कौंसिल भवन। झारखंड सरकार की जनता को लगातार कई बड़ी सौगात दे रही है। इसी क्रम में कैबिनेट की बैठक में 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में एक बार कौंसिल भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 132 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजधानी स्थित रिम्स परिसर में भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 738 करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही सभी अस्पताल मॉड्यूलर ओटी के निर्माण की भी स्वीकृति मिली है।
एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदिरा गांधी पेंशन योजना का दायरा 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इन्हें हर महीने 1000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। वैज्ञानिक मुकेश को किया गया सम्मानित। किस्टोपुर दुर्गा पूजा परिसर में गुरुवार को एक समारोह आयोजित कर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक मुकेश दसौंधी को सम्मानित किया गया। प्राइवेट शिक्षक अश्विनी दसौंधी के पुत्र मुकेश अभी इजराइल में वैज्ञानिक है। पूरे क्षेत्र का वह पहला वैज्ञानिक एवं पीएचडी डिग्रीधारी है। मौके पर नवल सिंह चौधरी, मथन चंद्र दसौंधी, सुभाष चंद्र दसौंधी, समरेश चौधरी, बिमल दसौंधी, खगेन चौधरी, संतराम सिंह, गोलक महाराज आदि मौजूद थे। जयराम महतो 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव। जेएलकेएम ने जारी की 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की दूसरी सूची लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के नेता जयराम महतो ने अब धनबाद, सिंदरी, टूंडी और बोकारो के अलावा 14 अन्य सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। महतो ने कहा कि दशहरा तक पार्टी के सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। बता दें कि धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, टूंडी से मोतीलाल महतो, बोकारो से सरोज कुमारी, मांडर से गुना भगत, राजधनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर और खरसवा से पांडुराम हिब्रू के नाम की घोषणा कर दी है। गोगो दीदी योजना से 25 लाख महिलाओं तक लाभ पहुंचने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना लाने का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। झामुमो ने इसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इधर करीब 25 लाख फॉर्म भरने का भाजपा ने दावा कर दिया है। भाजपा सरकार राज्य महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवा रही है। इससे कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। पलामू पुलिस सभी पंडालों में लगा रही है पोस्टर। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और विशेष चौकन्ना बरती जा रही है। पलामू में 580 पूजा पंडाल बनाए गए हैं जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पलामू पुलिस ने इस बार खास व्यवस्था की है। 580 पंडाल में प्रमुख चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में पलामू एसपी क्षेत्र के डीएसपीओ, थाना प्रभारी, चाइल्ड लाइन, CWC एवं दुर्गा पूजा महासमिति अध्यक्ष का नंबर जारी किया गया है। क्योंकि पंडाल में घूमने के दौरान बच्चा बिछड़ गया या गुम हो गया, इसके लिए पुलिस ने इस बार समस्या को दूर करने के लिए चाइल्ड लाइन भी जोड़ा गया है। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। झारखंड के चतरा में टीएसपीसी और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक एक AK-47 भी बरामद की गई है। मारे गए दोनों नक्सलियों के पहचान हरेंद्र गंझू और ईश्वर के रूप में हुई है। मुठभेड़ चतरा के जोरी इलाका में हुई है। चतरा एसपी विकास पांडे ने नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। चतरा एसपी विकास पांडे ने बताया कि मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, वहीं एक को जिंदा पकड़ा गया है। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही झारखंड की समाचार से अपडेट रहने के लिए डेली झारखंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।